मैं सुधीर चौधरी आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो विषय है हमारा कंफर्ट जोन, कि कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, हम कैसे अपने इस कंफर्ट जोन को रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और या तो हम अपने कंफर्ट जोन के साथ रहें तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बंधे पड़े हैं तब तक हमें अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना है वो बहुत मुश्किल है। चलिए दोस्तों, बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं कंफर्ट जोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों एक गांव था, उस गांव में एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु था और ऐशो आराम से भी बहुत धनी था। लेकिन उस राजा के अंदर एक क्वालिटी थी, वो जिस गांव में जाता फ्रेंड्स, उस गांव में उसे जो भी पशु पक्षी मिलता और उसके अंदर जो उसे खूबी लगती तो वो उस पशु या पक्षी को या कोई भी प्रकार का जीव जंतु क्यों ना हो वो उसे अपने पास ले आता और अपने सेवकों को उनकी रख रखाव के लिए ड्यूटी लगा दिया करता था, ताकि उनके रख रखाव के लिए, उनके भोजन के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत उस जीव जंतु को ना आए। वैसे ही एक दिन राजा ऐसे ही भ्रमण पे निकले हुए थे, शिकार पे निकले हुए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत दिनों से, कई दूर दूर से सुनी हुई कहानियां, लेकिन आज वो अचंभित हुए कि ये क्या वाकई में सच है। जब उन्होंने देखा, जैसे कि उन्होंने पहले सुना हुआ था कि दो बाज हैं और वो हमेशा एक टहनी पे बैठे रहते हैं, एक उड़ जाता है और एक जो थोड़ा सा उड़ता है वापस आ जाता है। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो वो भ्रमण पे निकले और जब पहुंचते पहुंचते वो उस गांव में पहुंचे। अब दोस्तों वो वहां पे पहुंचते हैं और वो एक्टिविटी देखते हैं। उन्होंने उसके जो पालनहार था, जिसने उसे पाला हुआ था दो बाजों को, उसने उससे बोला कि इनको दोनों को जरा उड़ा के दिखाइए। तो दोस्तों हुआ क्या कि उनके मालिक ने, बाज के मालिक ने, जो उनका मालिक था, उन्होंने उसे उड़ाया। जहां तक दोनों तो अच्छे उड़ान उड़े, लेकिन एक था जो काफी ऊंचा उड़ा और दूसरा थोड़ी सी दूर जाके तुरंत अपनी टहनी पे, जहां पे उसका घोंसला था, वापस आके बैठ जाता है। राजा ये देख के बहुत अचंभित होता है। दोस्तों राजा ने उसी समय जो स्वर्ण मुद्राएं, जो उसके लिए उपहार वो दे सकते थे, उन्होंने वो उपहार उन्हें दिए और वो दोनों बाज खरीद लिए। वो बाजों का जोड़ा उन्होंने खरीदा और वो तुरंत लेके उसे अपने महल आ गए। दोस्तों उस दौरान होता क्या है कि बाजों के रख रखाव के लिए उन्होंने, राजा ने वहां पे एक सेवक को रख दिया और कहा कि इन बाजों की प्रॉपर तरीके से आप ध्यान रखिए और आप इनका ध्यान रखेंगे तो हम आपको धीरे धीरे हर प्रकार से सुख शांति में कर देंगे। दोस्तों होता क्या है कि यही एक्टिविटी तुरंत दोबारा वही चीज होती है और राजा इस चीज को देख के अंदर उत्साहित भी होता है और परेशान भी होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक बाज पहले की तरह काफी ऊंची उड़ान उड़ता है और दूसरा बाज वहीं थोड़ा सा दूर उड़ के वापस आ जाता है। ये चीज देख के राजा बहुत अचंभित होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और राजा एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो कोई इस दूसरे बाज को उड़ा के दिखाएगा उसको बहुत ही बड़ा उपहार दिया जाएगा। दोस्तों गांव शहरों में ये बात फैल चुकी होती है कि राजा द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो इन दोनों बाजों को उड़ा के दिखाएगा और सबसे ज्यादा जो ये बाज वापस आके बैठ जाता है कुछ दूरी तक जाके, तो उसे धन धान्य से, ऐशो आराम से मालामाल कर दिया जाएगा। दोस्तों पूरे गांव शहरों में ये बात फैल चुकी होती है और बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े पढ़ाकार, कई प्रकार की डिग्रियां लिए हुए पर्सन वहां पे आते हैं। होता क्या है, दोनों बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सभी बहुत प्रैक्टिस करते हैं उड़ाने की। पहले की तरह होता है दोस्तों, जो होता चला आया, एक बाज काफी दूर तक उड़ जाता है और दूसरा उड़ता है और वापिस आकर वो बैठ जाता है। फ्रेंड्स सभी ऐसे अपनी तरीके से अपने कई प्रकार की तरकीबें अपनाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। लास्ट में होता क्या है, एक बहुत ही गरीब किसान आता है, वो भी वही चीज फॉलो करता है, लेकिन उसने थोड़ा सा हटके किया। उसने वही चीज फॉलो करते हुए उन दोनों बाजों को उड़ाया, लेकिन जब वो दोबारा वापस आकर उस टहनी पे थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है तो उसने क्या किया, उसने दोबारा उसे उड़ाने की कोशिश की और वो बाज दोबारा उड़ा। अब उसने ये किया अगले दिन कि उसने उस टहनी को कटवा दिया।
हाँ दोस्तों, उन्होंने उस टहनी को कटवाया। उस किसान के कहने के द्वारा राजा को ये बात पहुंचाई गई और उस टहनी को कटवा दिया गया जहाँ पे वो बाज बैठा करता था। उस दौरान अब दोबारा जब बाज को उड़ाया गया तो वो बाज काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ा, बहुत ऊंची उड़ान। तो दोस्तों सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, विचार ये है, संकेत ये है और निष्कर्ष ये है कि वो बाज अपना आराम, अपनी ऐशो आराम छोड़ नहीं पा रहा था। कहने का मतलब वो थोड़ी दूर जाके आता लेकिन उस टहनी पे बैठ जाता था। उसका मोह उस टहनी से लगा हुआ था, इसलिए वो आके वहाँ बैठ जाता था और ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता था। जब वो टहनी ही नहीं रही, वो मोह ही नहीं रहा, तो उसका उड़ान कई मीलों, कई ऊंचाइयों तक उसकी उड़ान होने लगी। अब दोनों बाज बहुत ऊंची ऊंची उड़ान उड़ने लगे। दोस्तों मेरा आपको ये मैसेज था कि हम अपने कंफर्ट जोन से तब तक बंधे हैं जब तक हम चाहते हैं। अगर हम चाहें कि हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत बढ़िया करना है, तो हम अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपना कंफर्ट जोन रिलीज करना होगा। दोस्तों उस दौरान अब उस किसान को बहुत ही मुद्राएं दी गई, स्वर्ण मुद्राएं दी गई और धन दाने से स्फूर्ति किया गया उस किसान को। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें किसी भी मुकाम पे अगर पहुंचना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा। बगैर कंफर्ट जोन को त्यागे हम अपनी लाइफ में कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।